साथियों नमस्कार। आज हम अलवर रियासत में होने वाले किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम अलवर में होने वाले किसान आंदोलनों को देखते हैं तो वहाँ हमें अलग अलग समय पर दो प्रकार के किसान आंदोलन नजर आते हैं। एक तो 1924 के आसपास जब वहाँ के राजपूत और ब्राह्मण वर्ग से जुड़े हुए किसानों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया था, और एक 1932 के आसपास जो मेव किसान थे उन्होंने भी आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया था। तो अलवर में हमें दो किसान आंदोलनों की जानकारी मिलती है। आज की इस कक्षा में हम अलवर में सन 1924 में होने वाले किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो देखिए साथियों, अलवर में समय समय पर वहां के शासकों या राजाओं के द्वारा भू सर्वेक्षण करवाया जाता था। अगर हम देखें, सन 1876 में पाउलोट महोदय के द्वारा, सन 1900 में डायर महोदय के द्वारा और सन 1924 में एन.एल. टिक्को के द्वारा यहाँ पर भू सर्वेक्षण किया गया है। जो 1924 में एन.एल. टिक्को के द्वारा जो भू सर्वेक्षण किया गया था वो यहाँ के तत्कालीन महाराजा जयसिंह के समय किया गया था। इस समय जब ये भू सर्वेक्षण किया गया तो उस भू सर्वेक्षण में ऐसी कई सारी बातें थी जो स्थानीय किसानों के प्रतिकूल थी, और वही आगे जाकर परिस्थितियां किसान आंदोलन के कारण बनी। अब हम अगर अलवर के किसान आंदोलन की चर्चा करें तो सबसे पहले हमें जो कारण नजर आ रहा है वो है 1924 के भू सर्वेक्षण से 40% भू राजस्व बढ़ा दिया गया। जब एन.एल. टिको ने अलवर के अंदर भू सर्वेक्षण किया, उसके बाद में जो टैक्स की दर थी उस टैक्स की दर में 40% की वृद्धि कर दी गई थी। इसी प्रकार जो वहां के अलवर के ब्राह्मण और राजपूत किसान थे उनको टैक्स को चुकाने में विशेष प्रकार की सुविधाएं दे रखी थी। उनके लिए टैक्स की दर कम थी, लेकिन जब ये 1924 का भू सर्वेक्षण हुआ उसके बाद में जो इनको प्राप्त होने वाले सारे विशेष अधिकार हैं उनको समाप्त कर दिया गया। अगर हम तीसरे कारण की ओर चर्चा करें तो हमें नजर आ रहा है रोंद की समस्या या जंगली सूअर मारने पर पाबंदी। अलवर में कुछ विशेष आरक्षित क्षेत्र होते थे जहां पर जंगली सूअरों को पाला जाता था, उनको रोंद बोला गया है। इन आरक्षित क्षेत्रों में राज परिवार के लोग शिकार करते थे जंगली सूअरों का, और किसानों को जंगली सूअर मारने पर पाबंदी थी। यही जंगली सूअर किसानों के खेत खलिहान को नुकसान पहुंचाते थे। तो किसानों की यह मांग थी कि या तो शासक इन जंगली सूअरों पर को नियंत्रण में लाए, अन्यथा इन्हें मारने की आजादी दे। लेकिन वहां के जो शासक है वे न तो किसी प्रकार के नियंत्रण स्थापित कर पा रहे थे और न ही किसानों को इन्हें मारने की इजाजत दे रहे थे। इसलिए भी वहां के किसान और वहां के शासकों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हुए थे। तो जो हम ये तीन कारण देखते हैं, भाई जो भू राजस्व है 40% बढ़ गया है, किसानों के जो विशेष अधिकार है वो समाप्त कर दिए गए हैं, रोंद या जंगली सूअरों से जुड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं की वजह से किसानों ने अलवर के अंदर सन 1924 में आंदोलन करने का निर्णय लिया। अब देखिए साथियों, किसानों का आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ हुआ। जब किसानों और वहां के शासकों के मध्य टकराव उत्पन्न हो रहा था 1924 के जो भू सर्वेक्षण करवाए गए उसके बाद, तब किसानों ने एक निर्णय लिया कि भू सर्वेक्षण से जो 40% भू राजस्व की दर बढ़ा दी गई है वो हम नहीं चुकाएंगे। उस सर्वेक्षण से पहले जो टैक्स की दर थी वही टैक्स चुकाया जाएगा, अर्थात हम बढ़ी हुई लगान दर का विरोध करते हैं। अक्टूबर 1924 में बानसूर और थानागाजी क्षेत्र में, ये अलवर रियासत के क्षेत्र है, वहां पर किसान माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह जी के नेतृत्व में एकत्रित हुए, और यहीं से किसानों ने आंदोलन करने की सोची। अगले वर्ष 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर इन किसानों का नेतृत्व करने के लिए 200 किसान उस अधिवेशन में गए और वहां पर एक पुकार नामक पर्चा जारी किया, और इस पर्चे के माध्यम से अलवर किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोगों को अवगत करवाया। इस पर्चे के बाद में इस महासभा ने अलवर किसानों को अपना समर्थन दे दिया और आंदोलन में हर प्रकार की सहायता करने का आश्वासन दिया। जब किसानों को इस महासभा का समर्थन प्राप्त हुआ तब जयसिंह की ओर से कुछ प्रतिक्रिया आई है। जयसिंह ने यहां पर किसानों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही
अलवर में किसानों की सभा करने पर भी रोक लगा दी। उनके द्वारा अस्त्र शस्त्र रखने पर भी रोक लगा दी ताकि जंगली सूअरों को मार नहीं पाए। और किसानों की आगामी रणनीति क्या होगी, किसान किस रास्ते को अख्तियार करेंगे, ये जानने के लिए जय सिंह ने रामचंद्र ओझा के नेतृत्व में एक जांच आयोग भेजा। इस जांच आयोग का उद्देश्य केवल इतना ही था ताकि किसानों की आगामी रणनीति का पता लगाया जा सके। जब जय सिंह की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई, तब अलवर रियासत के जितने भी किसान थे, वे किसान जय सिंह की नीतियों का विरोध करने के लिए बानसूर के निमुचौड़ा गांव में एकत्रित हुए। ये एक मात्र सभा थी, लेकिन जय सिंह के कमांडर छाजू सिंह ने सन 14 मई 1925 को यहां गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 156 किसान शहीद हो गए और 600 व्यक्ति घायल हो गए। इस घटना को इतिहास में निमुचौड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब इस हत्याकांड के बारे में अक्सर राजस्थान में जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है, और आरएस मेंस में भी इस घटना के संबंध में पूछने की संभावना रहती है। निमुचौड़ा हत्याकांड हुआ था तो इसके विरोध में हमें कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। ये प्रतिक्रिया हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो समाचार पत्रों के माध्यम से इनका विरोध किया गया है, और एक विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन करके, जांच दल का गठन करके भी इस हत्याकांड के खिलाफ प्रतिक्रिया दी गई है। जैसे उस समय के राष्ट्रीय और लोकप्रिय नेता गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में इस निमुचौड़ा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करते हुए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स कहा। उनका मानना था कि जो ये हत्याकांड हुआ है, ये जलियांवाला हत्याकांड से भी बड़ा घटिया और निम्न स्तर का ये घटना हुई है, और हमें इसकी आलोचना करनी चाहिए। इसी प्रकार इस हत्याकांड को उन्होंने दोहरी डायरशाही कहा। अब दोहरी डायरशाही का क्या अर्थ होता है, जैसे मानिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दोषी है वो जनरल डायर है, जो कि अंग्रेज है, लेकिन गांधी जी का मानना था कि यहाँ पर दो प्रकार के डायर थे, एक तो अंग्रेज डायर और एक भारतीय डायर। क्योंकि जो अलवर के किसानों का जो शोषण हो रहा था वो ब्रिटिश सरकार भी कर रही थी और स्थानीय अलवर की सरकार भी कर रही थी, और इन दोनों की मिलीजुगत से ही इस प्रकार का हत्याकांड संभव हो पाया है। इसीलिए गांधी जी ने इसे दोहरी डायरशाही कहा है। दिल्ली से प्रकाशित जो रियासती पत्रिका है उसने भी इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग कांड से की है। राजस्थान सेवा संघ का एक समाचार पत्र था तरुण राजस्थान, उसने सन 1925 के अंक में इस पूरी घटना का सचित्र वर्णन भी किया है। अगर हम आयोगों और जांच दल की ओर देखें तो राजस्थान सेवा संघ ने कन्हैयालाल कलयंत्री, हरिभाई किंकर, लादूराम जोशी के नेतृत्व में एक जांच दल निमुचौड़ा भेजा। राष्ट्रीय स्तर से मणिलाल कोठारी को अध्यक्ष बनाया गया और रामनारायण चौधरी को सचिव बनाकर भी एक जांच दल निमुचौड़ा भेजा गया। जब इस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई और राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर अनेक जांच दल और आयोग बने गए, तो इस घटना पर लीपापोती करने के उद्देश्य से तत्कालीन अलवर के शासक जय सिंह ने भी एक आयोग गठित किया। इस आयोग में छाजू सिंह, जो खुद इस हत्याकांड में शामिल था, रामचरण और सुल्तान सिंह के नेतृत्व में एक आयोग भेजा गया। लेकिन इस आयोग ने मात्र लिपापोती की है और किसानों को कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी है। जब किसान और अलवर के शासक एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं और एक दूसरे के सामने शत्रु जैसा व्यवहार करने लगे हैं, तब जय सिंह ने इस आंदोलन को शांत करने के लिए कुछ घोषणाएं की हैं। जैसे जय सिंह ने जो किसान आंदोलन के समय गिरफ्तार होने वाले जो नेता थे उनको रिहा कर दिया। जिन जिन लोगों की या जिन जिन परिवारों की इस हत्याकांड में किसी प्रकार की हानि हुई है, प्रति परिवार 128 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया, और यह भी कहा कि जो भू सर्वेक्षण 1924 में हुआ था उससे पहले जो टैक्स लिया जा रहा था वही टैक्स हम लेंगे, अर्थात जो एनएल टिको द्वारा जो भू सर्वेक्षण किया गया था उसे खारिज कर दिया गया। जो लगान राशि बढ़ी हुई थी उसे भी प्रत्याहरित कर ली गई, अर्थात वो भी माफ कर दी गई। तो इस प्रकार जब इस प्रकार की रियायतें दी गई तब जाकर यह आंदोलन एक प्रकार से शांत हुआ। इस आंदोलन में कुछ महिलाओं का सहयोग भी नजर आता है, जैसे सीता देवी, राधा देवी, जमुना नामक महिलाएं भी शामिल थी। आरपीसी द्वारा महिलाओं को लेकर या महिलाओं का किस प्रकार सहयोग रहा है आंदोलनों में, किसान आंदोलन में पूछ लेते हैं, तो इस प्रकार आपके नाम भी याद रखने हैं। एक वनडे एग्जाम के लिए एक फैक्ट है कि जो छाजू सिंह थे जिन्होंने निमुचौड़ा हत्याकांड में गोलियां चलाई हैं, उनको राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। आज की कक्षा में विद्यार्थियों हमने 1924 के जो अलवर किसान आंदोलन था उसकी पृष्ठभूमि को देखा, उसके कारणों की चर्चा की,
आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ हुआ, आंदोलन के प्रति जयसिंह की क्या प्रतिक्रिया रही, निमुचन हत्याकांड क्या था, इस हत्याकांड के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया रही, आंदोलन किस प्रकार शांत हुआ, इस आंदोलन में महिलाओं का किस प्रकार सहयोग रहा, इन सारी बातों को देखा है। अब जो अलवर में 1932 का मेव किसान आंदोलन है, इस आंदोलन को हम अगली कक्षा में जब भरतपुर का मेव किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो उसके साथ ही उसको अटैच करके पढ़ेंगे, ताकि दोनों ही किसान आंदोलन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।